नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलती हैं रिगार्डिंग जॉब और यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलेगा आपको रिगार्डिंग एग्जामिनेशन के। और JK ने अभी नोटिफिकेशन निकाला हुआ है जिसमें एडवर्टाइज नोटिफिकेशन नंबर 4, 5 और 6 और 7 2020 की पोस्टें हैं। उसमें सबसे पहले आ जाती हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्शन डिपार्टमेंट की पोस्टें आई हुई हैं। उसमें 2 कैटेगरी की पोस्टें हैं जो पहले नंबर पे आती हैं, इलेक्शन असिस्टेंट की, और जो 110 पोस्ट है, और सेकंड नंबर पे आ जाती हैं आपकी जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, इन दोनों का सिलेबस भी अलग है। और इलेक्शन असिस्टेंट के लिए स्पेशल बोला हुआ है आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए उर्दू का, और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 35 पर मिनट वर्ड। और जूनियर असिस्टेंट की अभी बात नहीं करेंगे, हम करेंगे इलेक्शन असिस्टेंट की, जिसकी 110 पोस्ट है UT वाइज। और चलते हम इसके सिलेबस के ऊपर, क्योंकि इसका सिलेबस नया सा आया और आपको बता दिया गया हुआ है कि इसमें आपका उर्दू का पेपर भी होगा। दोनों पेपर आपके लिए कंपलसरी है पास करना। तो चलते हैं सिलेबस के ऊपर। ये पोस्ट जो इलेक्शन असिस्टेंट की है, ये आती है UT वाइज है, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिस JNK जे उस डिपार्टमेंट के अंडर आ जाती है। कैटेगरी जे के अंडर आ जाती है। और चलते हैं हम सिलेबस के ऊपर, और देख सकते हो आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपका जो सिलेबस है 2 भागों में बटा होगा। जो पहला पार्ट आ जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और सेकंड क्या होगा इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और इसमें उन्होंने ये कंडीशन दी हुई है कि आपको दोनों पेपर को पास करना भी कंपलसरी होगा। और सेकंड नंबर पे उन्होंने एक और कंडीशन रखी हुई है, कैंडिडेट कंपीटिंग ओपन मेरिट पोस्ट हैं जो विल बी स्कोर टू at least 40% marks, and candidate belonging to other category aspect whom are required to score at least 35 marks with at least 33 in each। के बाद इसमें बताया हुआ है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स, क्योंकि 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपके, तो 1 नंबर आपका कट जाता है। और चलते हैं हम सिलेबस के ऊपर। इसके सिलेबस में सबसे पहले आ जाती है आपकी जो जनरल नॉलेज GS बोल सकते हैं आपको, जिसको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की बात करते हैं, जी 30 मार्क्स की हैं आपके। और पेपर होगा आपका, सबसे पहले बता देता हूँ, आपका 150 मार्क्स का। ठीक है, और आप फिर देख सकते हो अच्छे से क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है, 150 मार्क्स का पेपर होगा और 2.5 घंटे आपको टाइम मिलेगा। सबसे पहले आ जाता है जनरल नॉलेज, जिसके टॉपिक दिए हुए हैं करंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इंडिया। ये आगे इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन कल्चर हेरिटेज है, क्लाइमेट ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया है, और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इंडिया की। और सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK ड्यूटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ JNK। उसके बाद जियोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप एंड सॉइल, मीन्स और ट्रांसपोर्टेड, फ्लोरा एंड फॉना, रिवर, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट एंड डेस्टिनेशन, JNK रीऑर्गनाइजेशन एक्ट। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके ये 30 और 20 मार्क्स की हो गई, 50 नंबर। और उसके बाद आ जाती है आपकी इंग्लिश 20 मार्क्स की, जिसमें आ जाते हैं आपके टेंस, रीअरेंज, जंबल वर्ड, नरेशन, मॉडल, कम्प्रीहेंशन, आर्टिकल, प्रेजेस आ जाती हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स से, पेयर वर्ड आ जाते हैं, आइडियम, फ्रेजेस, यूज, प्रपोजिशन एंड एक्टिव एक्सी। ये इंग्लिश में जाते हैं आपके 20 मार्क्स की, ये 20 मार्क्स की। उसके बाद आ जाते हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर का आपका पूछा इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स, फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट नॉलेज, MS वर्ड, MS और MS पावर पॉइंट, PDF इंटरनेट, ये सब कुछ आ जाता है। और उसके बाद चले जाती हैं मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी पे, जी 50 मार्क्स की आ जाती है। नंबर सी लेटर सी, रिकॉर्डिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिक एंड मेंटल रीजनिंग, जी आपका आ जाता है पूरा सिलेबस। जैसे हो गए 30 और 20 50 और 50 100 नंबर का आपका जी पेपर रहेगा, जो आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। अब चलते हैं जो आपका पेपर होगा उर्दू का, जिसमें
आपको उर्दू का है वो स्पेशल पेपर होगा आपका, सॉरी 50 मार्क्स का पेपर होगा। अब उर्दू के ऊपर चलते हैं जी। आपका पेपर होगा जो पार्ट सेकंड आ जाता है 50 मार्क्स का, 50 नंबर का, देख सकते हो आप क्लियरली लिखा हुआ है 50 नंबर का। और ये बताया हुआ है क्लियरली उन्होंने कि वर्किंग नॉलेज उर्दू कैंडिडेट को टेस्ट किया जाएगा रीडिंग और राइटिंग के बेस पे। ये 50 नंबर का आपका पेपर होगा, ड्यूरेशन होगी 60 मिनट। और इन्होंने फिर से बताया हुआ कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं इनको 40% ओवरऑल मार्क्स लाने हैं, और जो दूसरी कैटेगरी है इनको 33% इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग में लाने होंगे। सेक्शन 2 considered having a working knowledge of Urdu for the purpose of this exam qualified candidate belonging to other category expect whom required to score 35 मार्क्स ओवरऑल। कहते हैं कि 33% आपको लाने हैं दोनों पार्ट्स में, इसमें एक रीडिंग और राइटिंग है, उनमें दोनों में लाने, मगर आपको जो ओपन कैटेगरी है होगी तो उसको 40% मार्क्स लाने ही लाने, और 35 रिजर्व कैटेगरी को। मगर राइटिंग सेक्शन पे आप देख सकते हो क्लियरली रीडिंग सेक्शन होगी 20 मार्क्स की और राइटिंग भी 30 मार्क्स की। आपको लेटर राइटिंग मिलेगी, मिनिमम 100 वर्ड मिलेगा, पर्टिकुलर एक सिचुएशन के ऊपर 10 मार्क्स होगा। और दूसरे नंबर पे इंग्लिश पैसेज होगा जिसको ट्रांसलेट करना है आपको उर्दू में, 10 मार्क्स का होगा। और ऐसे लिखने को बोलेंगे आपको 100 वर्ड का, किसी भी सोशल रेलिवेंस के ऊपर टॉपिक दिया जाएगा जी, होगा आपका 50 नंबर का पेपर। और प्लीज़ कन्फ्यूज़न मत हो, अपने आप में क्रेडिट कीजिए कि इलेक्शन डिपार्टमेंट की इलेक्शन असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें लग गए हैं और सिलेबस भी इनका लग गया, और मैं जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा और उसको भी अपलोड करूंगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करनी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों के साथ।